नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पेंशन को लेकर और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट से संबंधित यानी ब्याज दर से भी हम चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार यहाँ पर ईपीएफ जो पेंशनर्स हैं या कर्मचारी हैं, इनको सरकार की तरफ से कितनी पेंशन और कितनी यहाँ पर बात की जाए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको मिलता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ऐसे सरकार के कम से कम 5 ऐसे संस्था जहां पर सरकार की तरफ से और आप सभी गरीब परिवारों की बात की जाए, जिसमें महिलाओं की बात की जाए या बात की जाए लड़कियों की बात की जाए, सुकन्या समृद्धि की बात की जाए, तो इन तमाम योजनाओं में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यहाँ पर ईपीएफओ के अंतर्गत कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पूरा ऑफिशियली हम यहाँ पर डाटा देखने वाले हैं। पूरे डिटेल के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़े फैसले लिए गए हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ईपीएफ जमा पर मिलने वाला ब्याज दर में अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी बात की जाए, आपको जो पहले इंटरेस्ट रेट आपको मिलता था वही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और सबसे ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसा कि मैं इसको आपको डाटा दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएफ पर सबसे ज़्यादा ब्याज दर। यानी स्कीम की बात की जाए तो अगर पीपीएफ की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.1% यहाँ पर आपको ब्याज मिल रही है। और ईपीएफ की बात की जाए, देखिए ईपीएफओ के अंतर्गत यहाँ पर 8.25% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ब्याज दर आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत 8.2% ब्याज मिल रहा है। यानी अगर आपके घर परिवार में कोई बेटी है और वो 10 साल से छोटी है, तो उसके लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका खाता खुलवा सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट आप एकत्रित कर सकते हैं। पीएफ धारकों की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों की बात की जाए, यहाँ पर ईपीएफ पेंशनर्स की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो 8.25% ब्याज आपको यहाँ पर मिल रहा है। आम बैंक की बात करें 4 से 5% आपको ब्याज मिलता है, 3-3.5% ब्याज मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक खासा ब्याज आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस बचत की, यहाँ पर 4% है। वहीं अगर बात की जाए आगे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य मदों की बात की जाए तो यहाँ पर किसान पत्र की 7.5%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत 8.2% दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपना पोस्ट ऑफिस में अगर आपका कुछ पैसा जमा है तो उसमें देख सकते हैं 7.5%, एफडी का पैसा आप देख सकते हैं। अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईपीएफओ अंशदाताओं के लिए 8.25% ब्याज आपको मिलता रहेगा। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक में पीएफ जमा पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और आगे बात की जाए तो अब पीएफ पर सबसे ज़्यादा पेंशन ब्याज मिलेगा। यानी बैठक से पहले आशंका जताई जा रही थी शायद इस ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल भी पीएफ पर 8.25% का ब्याज आपको मिल रहा था। मौजूदा समय में भी अन्य बचत स्कीमों की बात की जाए तो यहाँ तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्याज दिया जा रहा है। सरकार ने 2022 में पीएफ पर ब्याज दर को 8.5 से घटाकर 8.1% कर दिया था। यानी पहले इसमें 8.5% आपको ब्याज मिलती थी, जिसे घटा दिया गया था और 8.1 कर दिया गया था। फिर बाद 2024 में इस ब्याज दर को 8.25 कर दिया गया। लेकिन अभी जो बैठक हुई उसके बाद भी आपको यह जो ब्याज दर है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना की बात की जाए तो मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस की बात की जाए तो 5 साल तक के लिए धनराशि की जो जमा धनराशि है उसमें आपको यहाँ पर 7.5% ब्याज मिल रहा है। किसान विकास पत्र की बात की जाए तो इतना ही ब्याज मिल रहा है। और वहाँ पे बात की जाए 3 साल तक के टर्म डिपॉजिट ब्याज की दर 7.1% है। सीनियर सेविंग यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का ब्याज आपको मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव दिखा दिया है। वहीं बात करें सीबीटी की बैठक में कर्मचारी जमा लिंक बीमा यानी
EDLI के तहत अहम संशोधन किए गए। अगर किसी EPF सदस्य की मौत 1 साल की नियमित सेवा से पहले हो जाती है तो नॉमिनी को 50,000 रुपये के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और शुरुआती में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे इस संस्था से जुड़ता है, तो ऐसे में उसके नॉमिनी को 50,000 रुपये मिलेगा। इस बदलाव के लगभग 5,000 परिवारों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, यानी 50,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालांकि ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपको 50,000 सरकार तरफ से दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए अंतिम PF योगदान के 6 महीने के भीतर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसे EDLI का लाभ मिलेगा, मगर शर्त यह है कि सदस्य का नाम रोल से हटा दिया गया हो। पहले किसी मौतों को सेवा से बाहर माना जाता था और परिवार को लाभ नहीं मिलता था। सालाना 14,000 से ज़्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए, अगर एक नौकरी छोड़ने और दूसरी को ज्वाइन करने के बीच में 2 महीने का गैप है तो इसे नियमित नौकरी माना जाएगा। इस फैसले से 1,000 परिवारों को ELI लाभ मिलेगा। पहले 2 नौकरियों के बीच एक या 2 दिन का गैप होने पर न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख रुपए ELI का लाभ नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसे 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। अब ये आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो ये बड़े लाभ आप सब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए हैं, और ये बड़े बदलाव जो अपडेट अभी आए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।